वेलकम टू फास्ट केयर ग्रोथ। आप सभी को फास्ट केयर ग्रोथ चैनल में स्वागत है। ये WCM का पार्ट 5 वीडियो है और हम टोटल 20 क्लासेस में WCM को कवर करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट मी। और ये जो पार्ट 5 में हम कवर करेंगे ICT। सो ICT जो क्या होता है कि ना इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक, और इसके ऊपर हम फुली कवर करेंगे क्या क्या टेक्निक्स है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक के ऊपर हम बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सो इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक में हम पहले देखेंगे व्हाट इज XYZ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो मार्केट होता है वो जनरली वोलाटाइल मार्केट होता है। दैट मीन्स टाइम टू टाइम कस्टमर का डिमांड हो या विथ बेस्ड अपन योर सर्कमस्टांसेस, और मार्केट का जो कंपटीशन मार्केट है और ग्लोबलाइजेशन के वजह से आप कैसे इन्वेंट्री को इफेक्टिवली मैनेज करते हुए आपका कंपनी का जो रेवेन्यू है उसको कैसे मैनेज करेंगे, प्रॉफिट के साथ साथ आपका प्रोडक्शन सिस्टम हो, प्रोसेस हो, उसको कैसे आप मैनेज करोगे, ऑपरेशन को बोलते हैं कि इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजमेंट। और यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट इज XYZ मैनेजमेंट, और ये एक मार्केट डिमांड बेस्ड इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है। और इसमें हम जो इन्वेंट्री है हम उसको 3 कैटेगरी में हम क्लासीफाई करते हैं। और जो पहला कैटेगरी होता है इसमें X वैरायटी, और ये जनरली एक लिटिल फ्लक्चुएशन रहता है इसमें, और ये एक स्टडी टर्नओवर टाइम के हिसाब से रहता है, और इसका जो फ्यूचर डिमांड आप रिलायबली फोरकास्ट इजीली कर सकते हैं। और इसका आप ग्राफ में देखेंगे आपका जो टाइम टू टाइम जो इन्वेंट्री को रखना पड़ता है X कैटेगरी में, जो कि लिटिल वेरिएशन देखते हैं इस आइटम में। और यहाँ पे जो कस्टमर का डिमांड रहता है यहाँ पे हम देखते हैं कि इतना फ्लक्चुएशन नहीं होता है, और नियर टू एवरेज इसका आपको कांस्टेंट आपको मिल जाता है एवरेज में। और जो नेक्स्ट होता है आपका Y कैटेगरी में, यहाँ पे हम स्मॉल वेरिएशन देखते हैं, और ये जो है आपका स्टडी नहीं होता है, फिर भी आप मार्केट का डिमांड को आप प्रेडिक्ट कर सकते हो और उस बेसिस में आप को मैनेज कर सकते हो। दैट मीन्स डिमांड फ्लक्चुएशन जो है वो एक नॉन कॉज फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। आपको पता है आपका सीजनलिटी क्या है, आपका प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के ऊपर, कंपटीटर का एक्शन क्या क्या ले रहा है, इकोनॉमिक्स फैक्टर्स, और इसमें ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है आप डिमांड को फोरकास्ट करने के लिए। सो मार्केट का डिमांड को आप एक्यूरेटली मेजर करते हुए Y कैटेगरी आइटम को आप कंट्रोल हो सकता है। और यहाँ पे हम देखेंगे डिमांड तो रहता है, लेकिन ये जो कुछ नॉन फैक्टर के वजह से ये जो फ्लक्चुएशन है आपको इस टाइप का दिखाई देगा। सो यहाँ पे वेरिएशन है बट यू कैन प्रिडिक्ट इट। और जो नेक्स्ट जो होता है ये थोड़ा सा क्रिटिकल होता है सभी इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो Z कैटेगरी आइटम है, और यहाँ पे जो डिमांड रहता है कि आइटम्स का, और ये फ्लक्चुएट करता है स्ट्रांगली, इसका फ्लक्चुएशन होता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका कोई ट्रेंड नहीं रहता है, और इस वजह से हम इसको प्रेडिक्ट करना हमारे लिए जी नहीं होता है। और ये जो कैजुअल फैक्टर हो या आपका जो मेकिंग रिलायबल डिमांड फोरकास्टिंग जो है ये थोड़ा सा इम्पॉसिबल होता है। और इसलिए हम इसमें इस टाइप का आपको ग्राफ दिखा देगा। कभी आपका जैसे कि मार्च महीने में डिमांड आ गया, फिर बीच में नहीं है, फिर अक्टूबर में थोड़ा सा डिमांड आएगा। तो इस बेसिस में मैनेज करना, Z कैटेगरी आइटम को मैनेज करना सभी के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर भी ये जो कस्टमर का जो मार्केट डिमांड रहता है उस बेसिस में हम जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट करते हैं, यहाँ पे हम कुछ टूल टेक्निक यूज करते हैं इन्वेंट्री को कैसे हम मैनेज करेंगे, सो दैट हम उसी आइटम को हमारा कंपनी में रखेंगे जो कि हमारा कस्टमर का डिमांड को पूरा करने के लिए जो भी हम आउटपुट हम हमारा प्रोसेस करते हुए जो भी मार्केट को प्रोवाइड करेंगे उस बेसिस में हम कैसे इन्वेंट्री को मैनेज करेंगे, इसके ऊपर फुली फोकस्ड होता है। कुछ इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक के ऊपर हम देखेंगे। सो ICT ये बात करता है आपका जो इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक है, जो कि हम कैसे इन्वेंट्री को इफेक्टिवली कैसे आपका ऑर्गेनाइजेशन में कैसे मैनेज करोगे, इसके ऊपर फुली फोकस है। और इसका जो टेक्निक है ये बात करता है आपका कैसे आप कोई भी आइटम को कैसे मिनिमाइज करोगे, उसको वेस्टेज और जो लॉसेस मटेरियल रिलेटेड रहता है, चाहे ड्यूरिंग आपका परचेज के टाइम हो या आप जब स्टोरिंग करते हो, और जो इश्यूज है आप कैसे उसको सॉर्ट आउट करोगे, कैसे आप इफेक्टिवली कंज्यूम करोगे, उसके ऊपर ये बात करता है। और यहाँ पे कुछ हम 4 टेक्निक के ऊपर बात करेंगे। सो वेरियस इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स, जो पहला होता है आपका ABC एनालिसिस जो कि ऑलवेज वेटर कंट्रोल होता है, VED जो कि बात करता है आपका वाइटल एसेंशियल एंड डिजायरेबल, और SDE ये बात करता है आपका स्केयर डिफिकल्टी एंड इजी, एंड जो लास्ट टेक्निक होता है ये है आपका FNSD, ये बात करता है आपका फास्ट मूविंग, नॉर्मल, स्लो मूविंग एंड डेड मूविंग के ऊपर ये बात करता है। तो 1 बाय 1 हम नेक्स्ट स्लाइड में इसको कवर करेंगे। सो ABC एनालिसिस, इसको जनरली हम ABC क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। और यहाँ पे 3 क्लासेस में हम टोटल आइटम को कैटेगरी करते हैं।
और टोटल ऑर्गेनाइजेशन में जितना भी आपका आइटम आप कैरी करते हो उस आइटम को हम तीनों कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। और पहला कैटेगरी हो जाएगा आपका ए कैटेगरी। ए कैटेगरी में हम देखते हैं कि जो कि आपका आउटस्टैंडिंग इंपॉर्टेंट होता है, आपका बिजनेस के लिए क्रिटिकल रहता है, मतलब ये नहीं रहेगा तो आप प्रोडक्ट नहीं बना पाएंगे। दैट मीन्स ये कि क्रिटिकल आइटम है और इस वजह से आपका बिजनेस लॉस जो है डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है इसके वजह से। और जो सेकंड आइटम है ये आपका वी क्लास आइटम है और यहाँ पे हम उसको एवरेज और मीडियम इम्पैक्ट रहता है इसका, और इसका जो इम्पोर्टेंस है हम मिडलिंग इम्पोर्टेंस भी हम बोलते हैं। और जो लास्ट रहता है सी कैटेगरी, इसको थोड़ा सा रिलेटिवली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी आपका प्रोडक्ट बनाने के लिए ज़रूरी होता है। और इसको जो वैल्यू वाइज हम देखेंगे तो जो ए कैटेगरी आइटम है जनरली टोटल हम जो इन्वेंट्री कैरी करते हैं टोटल 20% आइटम जो है उसका ए कैटेगरी में आता है, जिसका वैल्यू आप देखेंगे तो टोटल इन्वेंट्री का कॉस्ट का 80% ये कंट्रीब्यूट करता है। और जो वी कैटेगरी है ये नियरर 30% आपका टोटल आइटम का कवर करता है। दैट मीन्स 20% हो गया आपका ए क्लास एंड बी क्लास होता है 30% के आसपास। और इसका जो कॉस्ट है जनरली 15% रहता है आपका टोटल कॉस्ट का। और जो सी कैटेगरी है ये जनरली टोटल जो भी आपका रॉ मटेरियल्स हो, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो भी मटेरियल आप यूज करते हो वो उसका टोटल 50% ये सी कैटेगरी में आ जाता है, जिसका प्राइस जनरली 5 to 10% रहता है, उसमें ही वेरी करता है। कैटेगरी आइटम जो है इंपॉर्टेंट है, लेकिन एलिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताओ यह आपका कॉस्ट वाइज बताओ इसका प्रायोरिटी हम सी में लेते हैं। दैट मीन्स रिलेटिवली ऑन इम्पोर्टेंट आइटम्स। और आज बेसिस ऑफ कंट्रोल स्कीम हम यहाँ पे देखते हैं हम कैसे ये तीनों क्लासेस को हैंडल करेंगे, इसके ऊपर हमारा फोकस होना जरूरी हो जाता है। और हमारा जो अटेंशन होता है कि हम कैटेगरी ए आइटम को कैसे मैनेज करेंगे इफेक्टिवली, जितना चाहिए उतना कैसे रखेंगे। एनुअल सेल्स वॉल्यूम रिलेटेड योर नंबर ऑफ आइटम के ऊपर, और यहाँ पे हम एक्स में हमने लिया है परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, और वाई में हम लेते हैं कि एनुअल सेल्स वॉल्यूम। और हम देखते हैं जो ये कैटेगरी आइटम है आपका जो इन्वेंट्री है आपका ऐसे ही दिखता है। जो आइटम आपका ये कैटेगरी आइटम है वो जनरली 20% रहता है, जो कि टोटल कॉस्ट जो है इसका जो कॉस्ट है ये 80% कॉस्ट कैरी करता है। दैट मीन्स मैक्सिमम इन्वेंट्री कॉस्ट ये कैटेगरी ले लेता है। और उसके बाद आपका बात करता है आपका बी कैटेगरी, और जो बी कैटेगरी होता है ये 30% टोटल इन्वेंट्री आइटम का 30% ये कंट्रीब्यूट करता है, और इसका जो कॉस्ट है जनरली 15% रहता है। और जो सी कैटेगरी आइटम है ये टोटल आइटम का 50% ये टोटल ले लेता है, और ये कवर करता है आपका 5% के हिसाब से होता है आपका एबीसी एनालिसिस, जो कि एबीसी क्लासिफिकेशन के ऊपर मैंने बताया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आईसीटी में जो VED एनालिसिस हम देखा था, वेड एनालिसिस। तो वेड एनालिसिस में हम बात करते हैं कि वाइटल क्या क्या आइटम है और एसेंशियल क्या है और डिजायरेबल क्या है। वाइटल हम उसको बोलते हैं जो कि विदाउट व्हिच प्रोडक्शन प्रोसेस विल कम टू हॉल्ट, जिसके नहीं होने से आपका प्रोडक्शन प्रोसेस पूरा ठप हो जाएगा, उसके ऊपर हम बात करते हैं। और एसेंशियल बात करता है आपका नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सच आइटम विच विल अफेक्ट द इफिशियंसी, ये इफिशियंसी को अफेक्ट करता है, ये हम बोलते हैं उसको एसेंशियल आइटम। और जो डिजायरेबल होता है इट इज़ गुड इफ इट इज अवेलेबल बट हाउएवर अल्टरनेट ऑप्शन कैन बी डन, और ये बात करता है आपका रहेगा तो अच्छा है, नहीं रहेगा तो हम अल्टरनेट ऑप्शन के हिसाब से हम मैनेज कर सकते हैं। ये जनरली हमारे यूज किया जाता है स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट के ऊपर। कोई भी आप फाइनल प्रोडक्ट बनाते हो तो उसके लिए तो सभी आइटम इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हाँ क्लासिफिकेशन वाइज हम जैसे एबीसी एनालिसिस में बताया कि कुछ आइटम जो है आपका इजीली मिल जाता है, उसका प्राइस भी कम होता है, तो उसको आप इतना प्रायोरिटी में लेते नहीं हो। लेकिन यहाँ पे हम प्रायोरिटी जो है ये बात करता है आपका स्पेयर पार्ट्स को हम कैसे मैनेज करेंगे। और जनरली जो स्पेयर पार्ट्स रहता है जो इक्विपमेंट रिलेटेड रहता है, जो वेड एनालिसिस है हमने किया कि कंट्रोल ऑफ स्पेयर पार्ट्स के ऊपर, और इसमें हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, जो कि हो गया वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। और जो वाइटल रहता है कि आपका थोड़ी देर के लिए भी ये पार्ट नहीं मिलता है तो आपका पूरा प्रोडक्शन प्रोसेस ही बंद हो जाता है, और इसमें थोड़ा सा हम हाई प्रायोरिटी में इसको लेते हैं और इसको हम बोलते हैं वाइटल स्पेयर। और जो दूसरा रह गया आपका एसेंशियल, इसका एब्सेंस हम लोग टॉलरेट नहीं कर पाते क्योंकि आपका इफिशियंसी को ये हैम्पर करता है। कुछ ही घंटे के लिए हम मैनेज कर सकते हैं लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, और ये इसका जो है आपका प्रोडक्शन लॉस होता है, आपका इफिशियंसी इम्पैक्टेड होता है, और ये एक एसेंशियल स्पेयर में इसको गिना जाता है। और जो डिजायरेबल रहता है ये बात करता है तो बहुत अच्छा है, नहीं रहेगा फिर भी हम एक वीक और 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक हम मैनेज कर सकते हैं बाय सम ऑल्टरनेट मेथड।
व ऑल्टरनेट स्पेयर पार्ट के थ्रू हम उसको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन आपका प्रोडक्शन प्रोसेस एकदम स्टॉप नहीं होगा या आपका इफिशियंसी के ऊपर इतना कहीं कुछ फर्क नहीं पड़ता है। इसको बोलते हैं हम डिजायरेबल आइटम्स। तो ये स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट का हो गया। पहले हमने देखा था प्रोडक्ट रिलेटेड और रॉ मटेरियल रिलेटेड, जो कि हम एबीसी एनालिसिस करते हैं, और यहाँ पे हम स्पेयर पार्ट्स देख लिए। और नेक्स्ट हम देखेंगे SDE, ये बात करता है आपका स्केयर, जो कि शॉर्ट सप्लाई, डिफिकल्ट और इजीली, ये बात करता है आपका शॉर्ट लीड टाइम। यहाँ पे जो SDE टेक्निक हम यूज करते हैं कि जो आइटम है उसका जो परचेस में हम ये टेक्निक यूज करते हैं, हम परचेस के दौरान हम यूज करते हैं जनरली SDE टेक्निक्स को। और यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो आइटम है और उसका सप्लाई कैसे है, और उस बेसिस में हम उसको डिफाइन करते हैं। जैसे कि शॉर्ट सप्लाई है तो हम उसको स्केयर आइटम में लेते हैं, डिफ़िकल्ट है तो जैसे कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो गया, और इजीली है जो कि आपका कुछ ही टाइम आप जैसे कि आज ऑर्डर प्लेस करेंगे 1-2 दिन में मिल जाता है, उसको बोलते हैं हम शॉर्ट लीड टाइम बेस्ड कंपोनेंट्स या रॉ मटेरियल्स और स्पेयर पार्ट्स। इसको हम बोलते हैं SDE टेक्निक्स। सो इन्वेंट्री परचेस करने के टाइम हम इसको यूज करते हैं, और ये एक रिव्यू प्रोसेस होता है कि एडमिनिस्ट्रेटेड के द्वारा, जो कि ऑपरेशन मैनेज करते हैं उनके द्वारा इसको रिव्यू किया जाता है, जो कि क्यू सिस्टम और पी सिस्टम हम जनरल यूज करते हैं। क्यू सिस्टम यूज किया जाता है जहाँ पे हम फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी रहता है, हम उसको बोलते हैं क्यू सिस्टम, और जहाँ पे हमारा फिक्स्ड पीरियड क्वांटिटी सिस्टम रहता है हम उसको बोलते हैं पी सिस्टम। तो जहाँ पे क्वांटिटी वहाँ पे हम क्यू सिस्टम, और जहाँ पे पीरियड वहाँ पे हम पी सिस्टम यूज करते हैं। दैट मीन्स फिक्स्ड क्वांटिटी और फिक्स्ड पीरियड, ये दोनों के हिसाब से हम पी और क्यू सिस्टम डिफाइन करते हैं। और जो क्यू सिस्टम है जनरली ये देखा जाता है कि जहाँ पे हमारा स्टॉक लेवल जो है री ऑर्डर लेवल रीच करता है तभी जाके हम ऑर्डर प्लेस करते हैं फॉर ए फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल। और जहाँ पे हम री ऑर्डर लेवल ये जनरली कैलकुलेट किया जाता है, आपका डिमांड कैसे है, आपका लीड टाइम कैसा है, आपका वेरिएशन क्या है, जो कि डिमांड का वेरिएशन कैसे रहता है, और उस बेसिस में हमको स्टॉक का लेवल हम मेंटेन करते हैं, डिफाइन करते हैं, और उस बेसिस में हम एक डिमांड क्रिएट करते हैं कि हमारा रिजर्व स्टॉक क्या होना चाहिए, और उस बेसिस में हम ऑर्डर प्लेस करते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ऑर्डर क्वांटिटी रहेगा वो फिक्स्ड रहेगा, इसलिए हम उसको बोलते हैं क्यू सिस्टम। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो कि पी सिस्टम, यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा जो स्टॉक पोजीशन है ये एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी में हम उसको रिव्यू करते हैं, जो कि कांस्टेंट दैट मीन्स फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में हम उसको रिव्यू करते हैं और ऑर्डर प्लेस करते हैं अकॉर्डिंगली। और आपका जो स्टॉक पोजीशन हो, डिमांड हो, उस बेसिस में हम इसको ऑर्डर को प्लेस करते हैं और कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते हुए ऑर्डर को मैनेज करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ICT का जो FNSD एनालिसिस होता है, उसके ऊपर नेक्स्ट स्लाइड में कवर करेंगे। सो ICT में हम लास्ट में देख रहे हैं कि FNSD एनालिसिस जो कि डिवाइड्स करता है कि सभी स्टोर्ड आइटम को इन 4 कैटेगरी, और यहाँ पे हम जो भी आइटम हम अपना स्टोर में रखते हैं उसको हम 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। जो F स्टैंड करता है आपका फास्ट मूविंग आइटम के ऊपर, और ये जनरली कम टाइम के अंदर ज़्यादा कंज्यूम किया जाता है, जो कि बात करता है आपका फास्ट मूविंग आइटम्स। और N बात करता है आपका नॉर्मल मूविंग आइटम्स, जो कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसको यूज किया जाता है। और S बात करता है आपका स्लो मूविंग आइटम्स, जो कि आपका फ्रिक्वेंटली यूज किया नहीं जाता है, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इसका लॉसेस भी होता है, आप इसको यूज नहीं करेंगे तो ये जनरली आपका एक लॉस क्रिएट करता है, और इस वजह से इसको भी आपको ज़्यादा ध्यान देना चाहिए स्लो मूविंग आइटम के ऊपर। और जो लास्ट होता है आपका डेड, D फॉर स्टैंड करता है आपका डेड आइटम्स, जो कि आपका आउटडेटेड हो गया है, या हम जो कि स्लो मूविंग आइटम कन्वर्टेड हो गया आपका डेड आइटम, डिमांड बेस में हो या आपका कस्टमर का जो डिमांड था या आपका जो प्रोडक्ट है वो आउटडेटेड हो गया है, उस वजह से आपका जो आइटम डेड आइटम में गिना जा रहा है, और इसको हम बोलते हैं आउटमोडेड आइटम्स। और यहाँ पे इसका कंट्रोल करना बड़ा ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि ये एक डायरेक्ट फाइनेंशियल इम्पैक्ट रहता है, इस वजह से लॉसेस होता है। सो दीज आर द टेक्निक्स ऑफ ICT, दैट मीन्स इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक्स। और यहाँ पे हम देखें XYZ एनालिसिस, इन्वेंट्री मैनेजमेंट टेक्निक, और 4 टेक्निक्स ऑफ ICT, जो कि पहले हमने बात किया ABC और WAD, SDE, FNSD। सो थैंक यू।